अस्सलाम वालेकुम, होप यू डूइंग वेल। दिस इज़ हुस्ना मुबशर एडवोकेट। आज जो हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन है वो है मैगज़ीन ऑफ इक्विटी और बहुत ही इजी सल्यूशन है आपके लिए। वो है इन फॉर्म ऑफ नोट्स और आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसको देखना है, समझना है, सुनना है और एज़ इट इज़ एज़ जो है वो अपने पेपर के लिए इसको प्रिपेयर कर लेना है। तो इंशाल्लाह जो है वो आप हाईएस्ट मार्क्स अचीव करेंगे। और इसमें फ़र्स्ट टू एंड जो है इंट्रो से कंक्लूजन तक हर इम्पोर्टेंट हाइडिंग को जो है वो मद्देनज़र रखा गया है और तकरीबन 4 से 5 लॉ बुक्स को सामने रखते हुए ये नोट्स जो है वो तैयार किए गए हैं। तो देखते हैं इसकी जो मैगज़ीन की हाइडिंग है। तो ये मैगज़ीन है इक्विटी फॉलोज़ द लॉ, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फॉर द लॉ स्टूडेंट्स। और इसका जो है इंट्रो हम पढ़ लेते हैं, प्रोलॉग। अच्छा, इसमें आपको मैं ये टिप देनी चाहूँगी कि जब भी आप जो है लॉ का कोई भी पेपर जो है वो आप अटैम्प्ट करें, उसमें 5 क्वेश्चन जो हैं वो ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं आपसे 20 मार्क्स के। तो आपने हर दफ़ा जो है वो इंट्रो और उसका जो कंक्लूजन है उसको सिनोनिमस के वर्ड्स जो है उसके साथ यूज़ करने हैं। यानी जैसे प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, प्रोलॉग, प्रिलिमिनरी नोट। ठीक है, तो 5 वर्ड्स आपने ऐसे याद कर लेने हैं जो कि आपने हर क्वेश्चन के शुरू में अलग लिखना है, जैसे कंक्लूजन, क्रक्स। ठीक है, और इसी तरह 5 वर्ड्स आपने याद कर लेने हैं, सिनोनिमस याद करने हैं कंक्लूजन के, और वो आपने मेंशन कर देने हैं अपने क्वेश्चंस के शुरू और लास्ट पे। इससे ये होगा कि एग्ज़ामिनर पे जो है वो इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा कि बच्चा जो है वो काफ़ी पढ़ के आया होगा। चले, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इक्विटी फॉलोज़ द लॉ। अच्छा, इसमें जो है कोटेशंस कोट की गई है फर्स्ट पे इंट्रो में। दिस इक्विटी कम not to destroy the law but to fulfill it, to supplement it, to explain it। तो मैटलैंड जो है वो इसका राइटर है। दिस मैगज़ीन indicates the discipline which the chancery courts observed while administrating justice according to conscience। यानी ये मैगज़ीन जो है किस पे बेस करती है? प्रिंसिपल्स पे, डिसिप्लिन पे। ठीक है, the goal of equity and the law is the same, but due to their nature and due to history accident, they choose different paths। यानी मकसद उन दोनों का सेम ही है लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। इक्विटी रिस्पेक्टेड एवरी वर्ड ऑफ लॉ and every right at law, but where the law was defective, in those instances the common law rights were controlled by the recognition of equitable rights। मीनिंग ऑफ मैगज़ीम है द लैटिन मैगज़ीम equitas sequitur legium means that the equity had not come to destroy the law but to fulfill it। यानी लॉ को तबाह व बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि इसको पूरा करने के लिए सामने है। इक्विटी फॉलोज़ द लॉ बट नॉट स्लेविशली नॉर ऑलवेज। प्रोफेसर स्नेल का ये जो है कोटेशन है और काफ़ी रेलिवेंट है इससे। एप्लीकेशन ऑफ द मैगज़ीन को देखें तो द मैगज़ीन कैन बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट मेथड क्या है? रूल ऑफ primogeniture। At common law, if a person died in estate who owned an estate in fee simple living daughters and sisters, the eldest son was entitled to the whole of the land to the exclusion of his estate. Younger brother and sisters according to the rules of primogeniture। Although this was unfair, yet no relief granted by equity courts। यानी यह क्या होता था कि जो आपकी जनरेशन में सबसे एल्डेस्ट पर्सन होता था और एल्डेस्ट चाइल्ड होता था, सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है उसको इंटाइटल किया जाता था उसके लिए।
और जो यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते थे उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था, जो कि अनफेयर था इन द लॉ ऑफ इक्विटी। केस लॉ इसमें कोट किया है लॉफर्स वर्सेस मायो। इट वाज हेल्ड दैट द विल वाज नो डाउट इनइफेक्टिव एज अ विल वाज रीजनेबल एट कॉमन लॉ, ठीक है, बट द प्रॉपर्टी वाज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट इन फेवर ऑफ द नीज एंड इक्विटी वुड होल्ड द हेयर एट लॉ ट्रस्टी फॉर द नीज टू द एक्सटेंट ऑफ द लिगेसी। तो ये कुछ इस तरह से इसका जो है वो डिसीजन था इस केस का। नेक्स्ट आपकी जो है वो हाइडिंग है ऑब्जर्वेशन इन द केस, और इन दिस केस where a court of law missed an important point, equity corrected the law and followed it on the simple principle of conscience. Provisions of law cannot be allowed to be misused or abused. यदि लॉ का मिसयूज़ नहीं करना, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियस. These also cannot be made an instrument of fraud or to perpetuate injustice by creating a breach of trust and breach of contract. यानी ये लॉ जो है वो आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी करें किसी के भी साथ, चाहे वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की सूरत में हो या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में. पैगेट वर्सेस गी जो है वो केस लॉ है. As regards equitable states and interest, equity, though not strictly bound by the rules of law, had acted and still acts in analogy to those rules where analogy exists. Next heading है आपकी concurrent jurisdiction. The jurisdiction is called concurrent where equity contributes sometimes to the legal doctrine. जहाँ पे लीगल डॉक्ट्राइन को अप्लाई किया जाता है उसको कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है. एग्जाम्पल है इसकी फ्रॉड एंड मिस्टेक्स आर द एग्जाम्पल्स. एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन. द ज्यूरिसडिक्शन इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव वेयर द राइट टू बी इन्फोर्स्ड इज हुली इक्विटेबल. इक्विटेबल राइट्स जो हैं वो इन्फोर्स करवाए जा रहे हैं, तो वो क्या होगी, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन. एग्जाम्पल है इसकी Trust is an example of a region of equitable jurisdiction. Next है आपकी heading application of trust. The equity courts deals with all matters in respect of trust. The legal rule of fund in the maxim is delegatus non potest delegator. It means that the delegatee cannot delegate. It was followed by equity in its rule that a trustee who is a delegatee of author of trust cannot delegate his office as his functions to another person. और इसमें लीडिंग केसेस जो है लीडिंग केस इसमें आप कोट करेंगे एल्डरसन वर्सेस मेडिसन का. लिमिटेशन ऑफ मैगजीम को देखा जाए तो लिमिटेशन ऑफ मैगजीम्स जो है वो आर एज फॉलोज. नीचे ये दी गई है नॉन क्लियर एप्लीकेशन ऑफ लॉ. इफ़ द रूल ऑफ लॉ इज़ नॉट क्लियर and cannot be specifically applied, then in such situations the above mentioned maxim would not apply and equity would depart from the law. Next है non application of law, where by analogy the rules does not apply. Then in such situations the equity would formulate its own rules and it would apply them on the ground that there should be some remedy of the justice. जहाँ पे कोई रूल्स नहीं है इक्विटी अपने खुद के रूल बनाती है, क्या क्यों, इंसाफ की फ्राहमी के लिए. नेक्स्ट हाइडिंग है एज टू सर्कमस्टांसेस. A situation may arise in which if the law is applied then it would amount to injustice. Then in such situation the equity would refuse to follow the law. Next है feudal tenure. The equity would also refuse to follow the
law where the law was based on the feudal tenure. Recognition if पाकिस्तान, अगर मैगज़ीन की रिकग्निशन की बात करें पाकिस्तान में, तो द मैगज़ीन हैज़ ऑल्सो बीन रिकग्नाइज्ड इन पाकिस्तान इन द फॉलोइंग स्टैट्यूट या सच स्टैट्यूट। फर्स्ट है ट्रस्ट एक्ट 1882 सेक्शन 5। सेकंड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 50। और लास्ट वन है लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 18। To conclude that equity does not act contrary to the law, यानी इक्विटी जो है लॉ के मुतज़ाद कभी भी नहीं चलती। द अल्टीमेट गोल ऑफ बोथ लॉ एंड इक्विटी इज़ जस्टिस। लॉ का हमेशा क्या मतलब होता है कि लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए, और चाहे वो कॉमन लॉ है या इक्विटी लॉ है, द पर्पज़ ऑफ बोथ लॉ इज़ दैट to provide justice to society. Hence, quality support law and does not neglect it. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा है तो प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा, बिकॉज़ इट इज़ एप्रिसिएशन फॉर मी। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।